सोल फैमिलीज। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। तो हमने दो पाइल्स पहले आई हैव अ पाइल ऑफ असॉर्टेड कार्ड्स। आई myself haven't seen the cards yet though. तो pile one is this crystal lotus with the swans on this card, so you can choose accordingly. This is pile 1, and for pile 2 we have this serendipity, okay, with the red candle. So you can choose as per whatever you feel inclinated towards. और हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. इट अगेन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और जब भी आप देखेंगे आई होप इट विल रेजोनेट यू. इफ़ इट डज नॉट, जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही लीजिएगा. एंड आई थैंक यू ऑल वेरी मच टू विजिट माई वीडियो, एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वर्क. Okay, so let's go ahead with the reading. First of all, we'll take pile 1. Let me just remove the cards of pile 2 first for a minute and light the candle as well. And it gives positivity. I feel positive with the candles around. Okay. So let's start the reading with pile 1. These are the cards for pile 1. Commitment. Of course, your card itself says commitment. So I hope commitment is coming soon towards you. And I wish you, if you haven't gotten the commitment from your person, you might get it soon. So the first card is commitment. The second card is you are more. You are more than what you believe. You are more than what you think about yourself. आप जो हो, आप उससे बहुत ज़्यादा हो. आपकी कैपेसिटी, आपका कैलिबर, आपकी वर्थ उससे ज़्यादा है. प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन लेस. क्रम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए. यू डिज़र्व मच मोर, राइट? द हाई प्रीस्टेस, यस, यू मच मोर. गो विद इन. अपने अंदर झांकिए, खुद को देखिए और समझिए. हमेशा इमोशंस में नहीं रहना. हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो होती है ना, वो थोड़ी मोह माया से ऊपर होती है. शी इज़ बीन देयर, शी इज़ डन दैट, शी इज़ एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, एंड नाउ शी इज़ हायर देन द 3D वर्ल्ड, राइट? तो हमको वैसा ही बनना है. Luck is on your side. My God, such lovely, positive oracle cards are coming on your way. Yes, luck is on your side. Pentacles, 2 of Pentacles, okay. King of Wands, reverse. 5 of Pentacles in reverse. King of Swords, upright. वाओ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट. क्या बात है. दोनों मतलब यिन यांग एनर्जी यहाँ पे आ गई है. द टावर, अपॉर्चुनिटी, यू आर रेडी एंड स्टैंड योर ग्राउंड. ओके, एक्चुअली ये कार्ड्स मैंने भी नहीं देखे थे. जितने भी मैंने यहाँ सॉर्टेड किए कार्ड्स ना, आई डिडंट गो थ्रू माई सेल्फ. मैंने उल्टा फ्लिप करके रख दिए थे सारे की. देखते हैं रीडिंग के टाइम में क्या एनर्जी आती है. So, seems आपका ऑन एंड ऑफ चलता रहता है. आपकी रिलेशनशिप ऐसी लग रही है कि ऑन एंड ऑफ, और ऐसी ही रिलेशनशिप है आपकी. इफ़ यू हैव बीन वेटिंग फॉर सम ब्रेक थ्रू इन योर रिलेशनशिप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया है, ये हंग एनर्जी रहती है हमेशा, आ रहे हैं, जा रहे, आ रहे, क्या चल रहा है पता नहीं मेरे पर्सन के माइंड में. सो यू नो व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू इज कि यू आर रेडी फॉर द कमिटमेंट, एंड द पर्सन इज नाउ गेटिंग प्रिपेयर्ड टू ब्रिंग द क्लैरिटी एंड द कमिटमेंट ऑन द टेबल फॉर यू. क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो अब दिमाग से सोचने लगे हैं और वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में. वो प्रैक्टिकल होना चाहते हैं. They want to match up to your intellect level. आप जितना प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हो और जितना दिमाग से चीज़ों को परसीव कर रहे हो, आपके पर्सन भी अब उसको मैचअप करना चाह रहे हैं. बिकॉज दे नो योर वर्थ. उन्होंने आपसे दूर रह करके देख लिया कि आपका वर्थ क्या है.
और इसलिए अब वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं और अब वो जगल कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बैक एंड फोर्थ जो हो रहा था. नाउ दे आर इन दिस एनर्जी कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग. क्या हो रहा था ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी में ना, दे वर नॉट एबल टू टेक एक्शन, दे वर इनडिसिसिव, उनको समझ नहीं आता था तो उनको कि नहीं मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, दे वर इनटू दिस रिलेशनशिप बट नॉट एज पर योर विशेस, द वे यू वांटेड. चीज़ें वैसी टर्न आउट नहीं हो रही थी और आपको क्या हो रहा था कि फिर इतना अबैंडन फील हो रहा था एट टाइम्स बिकॉज दे यूज टू गोस्ट यू. और आपको वो अबैंडनमेंट की जो फीलिंग आती थी वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी. और आप अब एट प्रेजेंट व्हाट आई सी इज, अब आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टेस की हो गई है. आप ये सोच रहे हो कि यार बहुत हो गया मोह माया एंड ऑल दैट, मुझे अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रखना है. आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ. वॉट विल बी, जो होगा देखा जाएगा, जो मेरी लाइफ में आना होगा वो आएगा. ये एनर्जी अब जो है ना ट्रिगर कर रही है आपके पर्सन को, सिंस यू हैव स्टॉप्ड टू गिव देम द द इमोशनल हीलिंग इन 5 days. अब वो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और वो उनको अब पुश कर रहा है टू ब्रिंग देमसेल्व्स टुवर्ड्स यू. तो इसलिए ये जो ऑन एंड ऑफ और गोस्टिंग और फिर आ जाना अचानक से और फिर गायब हो जाना, ये सब जो सिचुएशन और जो कंफ्यूजन चलती थी, इसका एंड होने वाला है. टावर कार्ड इज नॉट दैट स्कैरी इन योर, इट्स नॉट दैट स्कैरी इन योर रीडिंग. तो ये टावर कार्ड ये बता रहे कि अब ये सिचुएशन का एंड होने वाला है बिकॉज कमिटमेंट इज ऑन योर वे. ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड. आप अभी जिस एनर्जी में, प्लीज मेंटेन योर सेल्फ इन दैट वेरी एनर्जी बिकॉज यही एनर्जी है ना आपकी हाई प्रीस्टेस की, ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज देने वाली है एंड यू आर रेडी टू रिसीव दोज अपॉर्चुनिटीज बिकॉज नाउ you have learned to be the best version of yourself and you have become the um, you know you have transformed into a queen like an empress. और वो ऐसी एम्प्रेस है जिस जो इतनी पावरफुल है अपने अंदर से कि उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, किसको कितनी एनर्जी देनी है और कब विड्रॉ कर लेना है. ओके, एंड इफ इट इज़ द रीडिंग, जो अगर कोई मेल पर्सन सुन रहे अपनी फीमेल के लिए तो प्लीज़ जस्ट शिफ्ट द एनर्जीज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी कि उनके अभी और क्या करंट फीलिंग है. ये तो मुझे सिचुएशन की रीडिंग कर ली, करंट फीलिंग देखते हैं आपके पर्सन की क्या आ रही है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी और सब आपके लिए. सन, ओके, 9 of Wands reverse, 10 of Pentacles reverse, the Devil upright. Okay, so the thing is what I see is वो जितना गार्डेड रहते थे और जितने डिफेंसिव रहते थे, जितना वो अपने लिए अपनी बातों के लिए प्रोटेक्टिव थे और हमेशा आपसे आर्ग्यू करना या अपनी ज़िद मनवानी, अपनी बात की ज़िद करने के लिए जो उनका जो एक मेंटल स्टेट रहता था हमेशा, वो अब उसको चेंज कर रहे हैं. दे आर नो मूड ऑफ होल्डिंग द ग्राउंड एंड फाइटिंग बैक फॉर थिंग्स दैट दे फील इज नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप. और इसलिए नाउ दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू बिकॉज यू गिव देम व्हाट द हैप्पीनेस, द फुलफिलमेंट दैट यू ऑफर. जो आपकी तरफ से उनको जो ऑफर होता है ना, जो खुशी, जो हैप्पीनेस, जो फुलफिलमेंट आपकी तरफ से उनको मिलता है, उनको वो कहीं और नहीं मिलता है. और वो वैक्यूम ही ऐसा जो आपने अपनी जब एनर्जी विदड्रॉ की तो जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वो उनको बहुत ज़्यादा क्रेव करा रहा है आपकी तरफ आने के लिए. और ये रीज़न है कि वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में आप सोचने लगे हैं. उनके पास सब कुछ होगा फिर भी उन्हें कुछ नहीं होने का वो खालीपन रहता है उनकी लाइफ में कि सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है. और बहुत ज़्यादा एडिक्टिव थॉट प्रोसेस हो गया आपके लिए. दे फीलिंग एडिक्टेड टुवर्ड्स यू. वो रोक नहीं पा रहे हैं खुद को आपके बारे में सोचने से. इतना ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए और आपके पास पहुंचने का. फिर वो सोच अब उनको ये ऐसी मैजिशियन एनर्जी में है. वो बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और वो किसी भी लेवल तक उसको आपकी तक पहुंचने के लिए वो एक्शन लेंगे. एंड नाउ लेट्स सी कि उनके मैसेजेस कुछ ले लेते हैं हम लोग. सीक्रेट्स, देयर आर सम सीक्रेट्स दैट आर अबाउट टू गेट रिवील्ड. लेट्स गो. दे माइट आइदर ट्रैवल टुवर्ड्स यू
या फिर वो आपको लेकर के कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। होम होम और फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। माय गॉड, अगेन ट्रैवल आ गया। हो सकता है वो अपने घर से आप तक आए, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो दे माइट ट्रैवल टू सी यू, राइट। या फिर आपके साथ कहीं घूमने ट्रैवल करने का प्लान हो सकता है, या स्टेबल सेटल होने का प्लान हो सकता है, उनके दिमाग में चल रहा है। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया, येस ऑफ कोर्स, वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं और चाहते हैं आप उनको ट्रस्ट करो। ट्रस्ट मी, योर स्माइल मेक्स माई डे। And waiting, they're waiting for the opportunity, they're waiting for the right time, right? So that was all for pile 1. I hope you enjoyed the reading, you got some clarity. Thank you so much for visiting the video. Please like, share and subscribe if you like my work. Hello pile 2, this is your reading. देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सेरेंडिपिटी, सही राइट टाइम आ रहा है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग थिंग्स टुगेदर, आपके लिए चीज़ें एक साथ यूनिवर्स कर रही है क्रिएट, कि आपके लिए अच्छा टाइम आ जाए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, wands, 6 of wands। oracle cards ले लेते हैं कुछ। just trust in the process, okay। major arcana से है the sun। अरे वाह, वेरी पॉजिटिव। मैंने कार्ड्स देखे नहीं थे, शफल किए जब मैंने यहाँ सॉर्ट किए ना, आई डिडंट सी इवन अ सिंगल कार्ड। वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, अपॉर्चुनिटी। सी कैसे सारी ये सब सारे कार्ड्स की एनर्जीज किस तरह से आती है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, द लवर्स फ्रॉम द मेजर आर्काना, एंड कंक्लूजन आर विद इन द रीच। वाओ, सच अ पॉजिटिव कलेक्शन ऑफ कार्ड्स फॉर यू। इतनी अच्छी स्प्रेड आई है, पॉजिटिव बिल्कुल। सो यहाँ तो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन दे आर फुल ऑन इन लव विथ यू एंड दे वांट टू ब्रिंग बैलेंस इन द रिलेशनशिप। वो आपको इक्वालिटी और बैलेंस देना चाहते हैं रिलेशनशिप में। दे वांट टू मेक थिंग्स पॉजिटिव एंड हैप्पी एंड मेंड द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू आप दोनों का जो विजन है अपने रिलेशनशिप के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो उसे कर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इतनी सारी हैप्पीनेस। वो आपको बैलेंस गिव एंड टेक में बिलीव कर रहे हैं आपके पर्सन। दे वांट टू गिव यू, आपको वो इक्वल बैलेंस रेसिप्रोकेशन देना चाह रहे हैं रिश्ते में। जितना आप उनके लिए सोचते हैं, जितना आप उनके लिए इमोशंस रखते हैं और डेडिकेट करते हैं अपने आप को, उतना ही उनको वो भी चाहते हैं कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक रखे और आपको भी वो उतना ही प्यार और अटेंशन दे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको और विश फुलफिलमेंट होने वाली है, क्योंकि दिस अ स्टार कार्ड, राइट। तो ऑफ कोर्स ये हीलिंग भी, अगर कोई आप लोग पेनफुल स्टेज से गुजरे हैं तो फिर हीलिंग भी आ रही है आप लोगों के लिए। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिग टाइम, बिकॉज सेरेंडिपिटी सी ना, ऊपर का जो कार्ड है ये इट इटसेल्फ सेज कि सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं, द राइट टाइम। सन कार्ड इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। ऑफ कोर्स एवरीवन नोज कि मेजर आर्काना से सन कार्ड आया है, तो हर चीज़ के लिए यस ही है, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। यू गिव देम ब्राइटनेस, यू गिव देम हैप्पीनेस। मून भी आ गया, ऐसे सन एंड मून दोनों कार्ड्स आए हुए हैं। मून में आपके ये ओरेकल से है, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। जो आपको इंट्यूशंस हो रहे हैं उन इंट्यूटिव मैसेजेस का प्लीज टेक नोट ऑफ इट। अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स when someone is thinking of bringing clarity in a relationship, when someone is thinking of bringing commitment into a relationship, it of course is a good opportunity। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारा प्यार है। दिस कैन बी ओल्ड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकती है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है।
and it can be past life soul connection, twin flame, वैसे रिलेशनशिप हो सकती है इस कार्ड में। फ्लेक्सिबिलिटी, बट द थिंग इज आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है अपने लाइफ में। यू डोंट हैव टू बी टू रिजिड, कि क्योंकि जब चीज़ें सारी आपके फेवर में अनफोल्ड हो रही है तो रिजिड होने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और रिसेप्टिव होना पड़ेगा। व्हेन यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, जब यूनिवर्स आपकी तरफ अबंडेंस हैप्पीनेस आपके विशेस लेकर के आ रही है, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और रिसेप्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच, यस, और कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच का मतलब ये कि क्लाइमेक्स आ रहे हैं, यू अबाउट टू गेट द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन, आपके प्रश्नों के उत्तर आप तक आने वाले हैं। 6 ऑफ वांड्स, आपके पर्सन ऑफ कोर्स आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं विद कमिटमेंट, विद लव, विद अफेक्शन, और वो मतलब इतनी मस्ती में है कि उनको अभी कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। वो अपनी पूरी धुन में आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ कि नहीं मुझे यही चाहिए, यही वो पर्सन है जो मुझे चाहिए, राइट। और यस, वो हार्डवर्क भी करेंगे और वो वेट भी कर रहे हैं, कि वो वेट इस चीज़ का भी कर रहे हैं कि जितना जो हमने जिस रिलेशनशिप को इतना वक्त दिया, इतना टाइम और एनर्जी दी है, तो उसका अभी फ्यूचर में क्या रिजल्ट आने वाला है, ये चीज़ सोच करके वो वेट भी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और ओवरऑल अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्प्रेड। लेट्स सी उनके और कोई मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए। तो डू नॉट वरी, आपका तो बहुत पाइल 1 भी बहुत पॉजिटिव था, बट पाइल 2 इज तो मतलब फुल ऑन पॉजिटिव था, यू नो, रीडिंग। आई एम स्कैर्ड ऑफ कमिटमेंट, ये उनकी पहले की एनर्जी थी क्या, दे वर स्कैर्ड ऑफ कमिटमेंट, और अब उनका पूरा का पूरा ध्यान ही आपकी कमिटमेंट के लिए। यू कंप्लीट मी, नाउ दे नो कि आप उनको कंप्लीट करते हो। सोल सर्चिंग, यस दे डिड सम सोल सर्चिंग, इसलिए तो उनका अभी ये सब हुआ ना, सोचने लगी कि आपकी तरफ आना है, आपको कमिटमेंट देनी है। बिना सोचे समझे तो ऐसे एक्शन लेगा नहीं, हालांकि फुल एनर्जी है तो मतलब उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है वाली सिचुएशन। दे बीन थ्रू हार्ट ब्रेक बट दे आर हीलिंग। यू आर ऑल आई एवर वांटेड, वाओ। स्टार्स आर अलाइनिंग, सी सेम थिंग, एक ही चीज घूम घूम करके आ रही है आप लोगों के लिए रीडिंग में। स्टार्स आर अलाइनिंग एंड दे आर अलाइनिंग बिग टाइम इन योर फेवर, आपके फेवर में सारे सितारे बैठ रहे हैं आकर। राइट, अभी देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। हालांकि एक्शन भी इसमें क्लियर हो ही गया है। दिस इज अ डीप लव कनेक्शन एंड द यूनिवर्स इज अबाउट टू ब्लेस। यूनिवर्स आपके लिए वो सारी अबंडेंस और हैप्पीनेस ला रहा है जो आप अभी तक सोचते रहे, मैनिफेस्ट करते रहे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सारे ड्रीम्स। द डेविल, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, वेरी वेरी पैशनेट। Okay, so this was all for pile 2. I hope you manifest all your dreams and happiness. Thank you so much for giving your precious time और ये वीडियो देखने के लिए। Please like करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा if you like my reading. Thank you so much. Bye bye.